हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस के दिए गए वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों, यहां से हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको साथियों इंट्रो दे दिया, यानी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। दिए गए वाक्यों में आपको कौन सी चीज मिलेगी जिससे आप पहचानेंगे कि ये जो दिया गया सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए साथियों मैंने आपको बताया कि आपको देखने के लिए सेंटेंस में वॉज या वर मिलेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज किसके साथ? आई और एक वचनकर्ता के साथ आपको वॉज मिलेगा और बहुवचनकर्ता के साथ आपको वर मिलेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज मिलेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब मिलेगा साथियों, और दोनों के ही साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलेगा। लेकिन इसी का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे साथियों तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको जब जादुई चार्ट बताया था पैसिव वॉइस का, तो उसमें सारे स्ट्रक्चर, सारे हेल्पिंग वर्ब, सारे मेन वर्ब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वो कैसे आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्ञात नहीं है, नहीं मालूम है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जा करके पैसिव वॉइस जादुई चार्ट को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसकी मदद से फटाफट आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का ही स्ट्रक्चर एक में और इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर एक में ही फटाफट आप लोग बना लीजिए, अपने रफ में बना लीजिए। और वीडियो को पॉज करके, जब तक आप वीडियो को पॉज करके अपने रफ में आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तब तक हम यहां पर आपको समझा देते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, और हां, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद साथियों लिखना शुरू करिए। बात समझ में आई? तो देखिए साथियों, यहां पर अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक साथ दोनों ही बना देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने बनाया होगा, शुरुआत किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें आपको हेल्पिंग और वॉज या वर का यूज करना है। वॉज या वर हो गया, इसके साथ आपको क्या करना है, आपको बीइंग लगाना है। लेकिन बीइंग से पहले आपको नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साथियों किसी भी स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। उसके बाद यहां पर हम करेंगे बीइंग, उसके पश्चात हमको करना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अदर्स रख देंगे, और अदर्स के बाद क्या करते हैं, बाय लगा करके हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया। इसके बाद साथियों इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या करते हैं, आप जानते ही हैं कि सबसे पहले फर्स्ट के लिए वॉज या वर हम बाहर कर लेंगे। तो यहां से वॉज या वर हमने क्या किया, बाहर कर लिया। उसके बाद बची हुई सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक तरफ से नोट करते हुए चले आते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या बचा, आपका नॉट बचा हुआ है, नॉट लिख लेंगे। उसके पश्चात क्या है, उसके पश्चात है बीइंग, यहां पर आपने बीइंग भी लिख लिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख लिया। उसके पश्चात क्या है, आपका बचा हुआ है अदर्स, अदर्स आपने लिख लेना है। उसके बाद बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से साथियों हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही क्लियर हो गया एक स्ट्रक्चर में। और इंटरोगेटिव फर्स्ट आपका क्लियर हुआ, और इंटरोगेटिव सेकंड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सेकंड बनाने के लिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को बस आगे लगा देते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया होगा उसको यहीं पर लिखेंगे। उसके पश्चात इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जो आपने लिखा हुआ है सेम सेम वैसा ही लिख देंगे। तो आपका क्या होगा, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों ही बन गया। तो चलिए साथियों, यहां पर हम लोग इसको सीख लिए हैं। फटाफट अपने रफ में आप इसे नोट कर लेंगे, और नोट करने के पश्चात साथियों जब तक आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तब तक आगे हम आपको एग्जांपल भी समझा देते हैं। तो चलिए फटाफट इसे नोट करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं 3 एग्जांपल में क्या क्या चीजें और कैसे कैसे उनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखते हैं साथियों, पहला सेंटेंस है, आई वॉज कटिंग अ ट्री फ्रॉम योर गार्डन। आई वॉज कटिंग में काट रहा था, और ट्री एक वृक्ष को, फ्रॉम योर गार्डन आपके बागीचे से। यहां पर साथियों मेन वर्ब आपका क्या है, कट करना, काटना ही आपका मेन वर्ब है। उसके पश्चात क्या है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ट्री को हमने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट उठा करके हम लेकर
रहा है सबसे पहले, क्योंकि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो यहां पर अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पर हमने अ ट्री लिख लिया। अब अ ट्री जो है आपका सिंगुलर, तो उसके लिए हमने क्या किया, वॉज लगा लिया। उसके बाद आपको नॉट लगाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में कहीं नॉट तो है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में भी नॉट को इग्नोर करेंगे। तो यहां पर वॉज हो गया, उसके पश्चात क्या, नॉट इग्नोर करने के पश्चात आपको मिलेगा बीइंग, आपने बीइंग लगा लिया। उसके पश्चात क्या, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो हमने कट लिख दिया। इसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म पश्चात आपको अदर वर्ड लिखने हैं, आपने अदर वर्ड लिख दिया, फ्रॉम योर गार्डन। उसके पश्चात आपको बाई लगाना होता है, और बाई के पश्चात जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिख देते, तो वहां पर आई का मतलब क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसके बाद साथियों दूसरा सेंटेंस है, वर दे नॉट कैचिंग द थीफ हु वॉज स्टीलिंग द मनी। कहते हैं वर दे नॉट कैचिंग, क्या वो लोग नहीं पकड़ रहे थे, द थीफ चोर को, हु वॉज स्टीलिंग जो चुरा रहा था, द मनी धन को। कहते क्या वो लोग उस चोर को नहीं पकड़ रहे थे जो धन चुरा रहा था। तो साथियों यहां पर बड़े सेंटेंस को देख के आपको डरना नहीं है साथियों, डरना इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेन क्या पकड़ना है, मेन आपको पकड़ना है जी ऑब्जेक्ट को। अब आपका देखिए कैच मतलब मेन वर्ब हो जाता है, कैच के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब यहां पर आपने ऑब्जेक्ट उठा लिया थीफ, आपने ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, थीफ। अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो जो हम पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे वो भी किससे ही करेंगे, वो भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। तो यहां पर देखिए हमको जो हेल्पिंग वर्ब रखना होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर वॉज रख दिया। अब वॉज के पश्चात साथियों आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके पश्चात नॉट लिखना होता है। तो देखा सेंटेंस में नॉट था, तो यहां भी क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसके पश्चात आपको बीइंग लगाना होता है। स्ट्रक्चर में देखिए आपको सारा कुछ मिलेगा, यहां पर नॉट के बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती है, हमने ये लिख दिया। अदर वर्ड में क्या है, जो कुछ अदर वर्ड में है वो सारा लिख देंगे। उसके पश्चात क्या है, बाई लगा करके हम देखो दे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों का ये पैसिव वॉइस बन जाता है। अब देखिए तीसरा वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, व्हाई वाज राजेश नॉट सिपिंग द जूस फ्रॉम योर सिप्ड ग्लास। कहते हैं व्हाई वाज राजेश नॉट सिपिंग, राजेश क्यों नहीं सिप चुस्की लेकर के पी रहा था, द जूस, जूस को यानी कि शरबत को, फ्रॉम योर सिप्ड ग्लास, आपके जूठे गिलास से। जूठे को क्या बोलते हैं साथियों, अगर ग्लास है, पीने वाली कोई चीज जूठी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिप्ड बोलते हैं। तो यहां पर साथियों लिखा व्हाई वाज राजेश नॉट सिपिंग द जूस फ्रॉम योर सिप्ड ग्लास, आपके जूठे गिलास से राजेश जूस को क्यों नहीं पी रहा था। तो साथियों इसका सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में खुद बनाएंगे और कमेंट करेंगे हमको कि साथियों आपने ये बनाया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको अपने रफ में नोट करेंगे, समझ लेंगे। जो बात नहीं समझ आए तुरंत बोलिए, कमेंट करिए उसको कि सर ये नहीं समझ आया। तो अगले क्लास में हम आपको ये सारी बातें जो आपको नहीं समझ आ रही होंगी वो हम अलग से आपको और ज्यादा गहराई से और ज्यादा बेसिक नॉलेज दे करके हम उसको समझा देंगे। तो साथियों फटाफट इसको नोट करेंगे और लास्ट वाले यानी तीसरे सेंटेंस को अपने रफ में नोट करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे और इसको आप कमेंट में भी हमको लिख करके बताएंगे कि साथियों आपने ये किया हुआ है। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसे अपने रफ में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए 3 सेंटेंस का एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। चलिए फटाफट इनको समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला सेंटेंस है साथियों, व्हाई वाज ही च्यूइंग द गम इन द क्लास यस्टरडे, वो कक्षा में कल गम गोंद को क्यों चबा रहा था। अगला सेंटेंस है, हाउ वर शिखा एंड दीक्षा सीविंग द ड्रेस, कैसे शिखा और दीक्षा ड्रेस कपड़े को सिल रही थी विद द हेल्प ऑफ निडल, सुई की सहायता से। अगला सेंटेंस है, वॉज योर काउ नॉट ईटिंग द ग्रास, क्या तुम्हारी गाय घास नहीं खा रही थी एस्टरडे, परसों। तो साथियों ये 3 सेंटेंस आपको मैंने करने के लिए दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज है आपके लिए। तो साथियों फटाफट इसे अपने रफ में नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात इसको पैसिव वॉइस भी करने का प्रयास करेंगे। पैसिव वॉइस कर लीजिए, फटाफट इसको समझ लीजिए, कोई बात ना समझ आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बात भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों फटाफट इसको आप अपने रफ में नोट करिए, पॉज कर लीजिए और इसको लिख करके तुरंत इसका पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए जब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कर रहे थे तब तक मैं आपको आगे समझा देता हूं। साथियों इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका होगा द गम, यानी कि व्हाई was the gum being chewed, इसमें ed लगा देंगे ताकि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाए।
तो why was the gum being chewed in the class yesterday by him? देखिए अब मैं आपको बहुत गहराई से नहीं समझा रहा, क्यों? क्योंकि आपको मैं पिछले 2-3 पैसिव वॉइस के मैंने टेंसेस आपको पढ़ा दिए हैं, तो वहां पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके साथ ही साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी आप पढ़ लिए हैं। तो अब ये कैसे कैसे कहां रखा जा रहा है ये आपको बहुत भली भांति मालूम है, तो ये आपको मैं पूरी तरह से समझा नहीं रहा क्योंकि आपको पहले से मालूम है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। ये आपने समझ लिया। दूसरा सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द ड्रेस। अब इसमें ड्रेस आपका क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे? हाउ वॉज द ड्रेस बीइंग स्यूड, इसमें भी क्या करेंगे? ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे, SEWED। तो हाउ वॉज द ड्रेस बीइंग स्यूड विद द हेल्प ऑफ नीडल बाय शिखा एंड दीक्षा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट में, वॉज योर काउ नॉट ईटिंग द ग्रास यस्टरडे, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? द ग्रास आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो वॉज द ग्रास नॉट बीइंग ईटन yesterday by your cow। तो इस प्रकार से साथियों आपका यहां पर एक्सरसाइज होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है आपको मालूम है साथियों, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो ग्रामर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, जिनका ग्रामर वीक है, जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं। आप ये वीडियो उन सभी तक शेयर कीजिएगा साथियों। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करिए साथियों। इसका पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके लाइक कर देने से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। उसके साथ ही साथ साथियों अगर कोई आपको बात समझ ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।